मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर्म शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में जब आए हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आपकी दया मांगते हैं प्रभु, आपका कृपा मांगते हैं। नम्रतापूर्वक हम आपके वचन के सामने आए। हमारे मनों को खोलें प्रभु, आपके वचन को भी पिता आप खोल कर दें। हम एक एक से बात करें, समझने के लिए सहायता कर। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम बीते समय में हमने परमेश्वर के वचन को कैसे समझे, इस सीरीज़ में संदर्भ के हमने देखा कि साहित्यिक पृष्ठभूमि जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हिस्टोरिकल सेटिंग कितना ज़रूरी है। वहीं उसके बाद हमने अगला पहलू देखा, लिटरेरी सेटिंग, यानी साहित्यिक पृष्ठभूमि जिसमें अलग अलग शैलियों से पवित्र शास्त्र लिखा गया है। व्यवस्था, कविताएं, कहानी, है ना, पत्रियाँ, भविष्यवाणियाँ, ये सब जब अलग अलग शैली से लिखा गया तो इनको समझने के लिए कुछ नियम हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर हमें परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है। उसी प्रकार अगला तीसरा जो पहलू आता है वो है थियोलॉजिकल सेटिंग। इस विषय को जब हम देखते हैं कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन को धर्मशास्त्र के पृष्ठभूमि के आधार पर कैसे मुझे इसको समझना है, क्योंकि संदर्भ के 4 पहलू हैं। हम पहले के 2 देख चुके हैं। तीसरा पहलू आता है थियोलॉजिकल सेटिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। अगर हम इस बात को अनदेखा कर दें तो शायद हम गलत निष्कर्ष पर उतर सकते हैं। तो इसलिए जब हम थियोलॉजिकल सेटिंग में भी आते हैं तो धर्मशास्त्र के इस विषय में, संदर्भ के इस पहलू में जब आते हैं तो हमें एक बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन हमेशा एक दूसरे से सहमत होता है। द बाइबल मस्ट ऑलवेज एग्री विथ इटसेल्फ, है ना। उत्पत्ति में जो बात लिखा है और प्रकाशित वाक्य में बात जो लिखा है एक दूसरे से सहमत होता है, बिकॉज इट ऑल कम्स फ्रॉम द सेम माइंड। क्यों बाइबल में विरोधाभास नहीं है? क्योंकि ये एक ही बुद्धि से आ रहा है। थियोलॉजिकल सेटिंग, जब हम धार्मिक पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं, धर्मशास्त्र के जब पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ समझ में आता है कि इसका लेखक परमेश्वर है। इससे पहले के 2 अभी तक जो भी हमने देखा वो हमने मानवीय लेखक के दृष्टिकोण से उन बातों को सीखा। अब हम थियोलॉजिकल सेटिंग में जब आ रहे हैं, धर्मशास्त्र के इस पहलू में जब आ रहे हैं, संदर्भ के जब इस पहलू में आ रहे हैं तो हमें इस बात को समझना है कि इसका संपूर्ण पवित्र शास्त्र का लेखक केवल परमेश्वर है। जब 66 पुस्तक का लेखक एक व्यक्ति परमेश्वर है तो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में जो भी लिखा है इनमें कभी भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि एक ही मन से निकला है, एक ही बुद्धि से निकला है। उसके लिए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। 2 तीमुथियुस 3:16। 2 तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। तो यहाँ पे लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से क्या किया है? रचा गया है ना। ऐसी 2 पत्रस 1:21 भी हम देख लेते हैं। 2 पत्रस 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, है ना। तो वचन साफ साफ ये दोनों आयतें क्या बोलती हैं कि इस जो हम परमेश्वर के वचन को, जब हम बाइबल की 66 किताबों को देखते हैं, ये हमें परमेश्वर से मिला है। इसका लेखक 40 लेखक सिर्फ नहीं है, ये 40 सिर्फ एक कलम की तरह है उस एक लेखक के हाथ में। वो एक लेखक कौन? परमेश्वर।
इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं है और ये बात को हमें समझना है। बेशक जब हम इसके मानवीय दृष्टिकोण को देखते हैं तो हमें 40 से अधिक लेखक दिखते हैं। 1500-1600 साल में ये लिखा गया है ना। 3 अलग अलग महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 10 कंट्रीज़, 10 देश, है ना। और वो भी अलग अलग, क्या बोलते हैं, कोई मछुआरा है, कोई राजा है, कोई मंत्री है ना। सब अलग अलग हैं, अलग अलग होकर इतनी विशेषता हमने देखा। लेकिन यहाँ पर थियोलॉजिकल सेटिंग में हम क्या देख रहे हैं, ये सब होने पर भी मेन पहलू पे आता है, इसका लेखक एक ही व्यक्ति है, वो है परमेश्वर। वो जब हम आते हैं तो इसलिए हमें समझना है इसका सिद्धांत, इसका नियम, कि बाइबल हमेशा अपनी बातों में सहमत होती है, इसमें कभी भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये एक ही मन या एक ही बुद्धि से आया है ना। तो क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपनी बातों में असहमत नहीं होता, अपने आप से कभी भी असहमत नहीं होता। अगर कोई बात उसने उत्पत्ति में कहा है तो मत्ती में जाकर वो उससे पलट नहीं रहा, है ना। और इसलिए जब भी मैं परमेश्वर के वचन की व्याख्या करता हूँ किसी एक बात को लेकर, तो मुझे हमेशा समझना, मान के चलिए मैं यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, मैं उस एक आयत की जब व्याख्या कर रहा हूँ तो मुझे उससे संबंधित और भी आयतें बाइबल में आगे भी कई जगह पे मिलेंगी। बाइबल की बाकी आयतों को आधार बनाकर ही मैं व्याख्या करूँ। गलत उपदेश कब उपजता है, जब मैं एक आयत या एक शब्द को पकड़कर उसकी व्याख्या करने लगता हूं और उसके लिए सपोर्टिंग वर्सेस मेरे पास नहीं है, और ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो बाइबल जिस विषय में बात करती है, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो बपतिस्मा हो, चाहे वो मन फिराव हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, उससे संबंधित, उस एक आयत से संबंधित और भी वचन में हमेशा उसका जोड़ा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो भी बातें लिखी हैं उसका जोड़ा जरूर होगा। अगर जोड़ा है तो आपकी बात, आपकी व्याख्या में आपको सपोर्ट मिलेगा, अगर जोड़ा नहीं है तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए क्या चीज़ हम समझते हैं कि बाइबल की व्याख्या के लिए सबसे बढ़िया औजार सिर्फ बाइबल स्वयं है। बाइबल स्वयं ही व्याख्या करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि बाइबल में कभी भी विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक दूसरे से हमेशा सहमत होते हैं। हम जब ये बात देख रहे हैं, हम क्यों इस बात को देख रहे हैं, हम क्यों इस बात को समझ रहे हैं। 16वीं सदी में जब हम आते हैं कलीसिया के इतिहास में, 16वीं सदी एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, एक ऐसा समय काल आता है, रिफॉर्मेशन पीरियड आता है, एक बड़ा सुधार, एक बड़ी जागृति का एक समय आता है। क्यों? क्योंकि ये वो समय था जब ये जोर दिया गया कि परमेश्वर के लोग बाइबल पर ध्यान दें, बाइबल पढ़ें। उस समय एक विषय उठा, 16 एक बात उठी, 16 स्क्रिप्चरा करके एक बड़ा रिफॉर्मेशन टाइम चालू हुआ। 16 स्क्रिप्चरा मतलब केवल पवित्र शास्त्र, क्योंकि उस समय तक लोग सोचते थे कि बाइबल का वचन ना केवल पास्टर ही समझा सकता है, प्रीस्ट समझा सकते हैं, या इसके थियोलॉजियंस या जो डॉक्टरेट जिन्होंने करी है ना, वही हमें बता सकते हैं। हम बाइबल की खुद व्याख्या नहीं करेंगे, हम बाइबल को पढ़ेंगे नहीं। तो लोग बाइबल पढ़ते नहीं थे और बस किससे उम्मीद टिकाए, उन्होंने जो बोला है वही सही है। और कई बार आज की हालत जब देखते हैं तो लोग आज भी कुछ इसी प्रकार से हैं। आज जब हम इन व्याख्या के नियमों को सीख रहे हैं, आज जब इन वचन के सिद्धांतों को सीख रहे हैं, लोगों को दिलचस्पी इसमें नहीं होती है कि ये सीखना ज़रूरी है कि नहीं है, क्योंकि लोग उस आदत में ढल चुके हैं कि हमें कोई आकर बताए और मैं बस सुनूं, मैं खुद से परमेश्वर के वचन को सीखूं नहीं। उन्होंने जो बोला वही सही है, मैं उसे कभी बैठकर चेक नहीं करूंगा, परखूंगा नहीं।
ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा खतरा है। बहुत सारे लोग खुद बैठकर बाइबल अध्ययन नहीं करते हैं। वो शायद बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उन्होंने बाइबल पढ़ लिया, बहुतों के साथ ऐसा होता है, उन्होंने बाइबल पढ़ लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन बाइबल स्टडी करना, बाइबल अध्ययन करना, खुद से बैठकर बाइबल अध्ययन करना, उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन इतना समय खर्च करेगा या कौन इतना मेहनत करेगा। हाँ, बहुत आसान है, मैं यूट्यूब चैनल में किसी का लगा दूं और बैठकर बस चुपचाप सुन लूं और अपने पॉइंट्स बना लूं। मैं बैठकर क्यों मेहनत करूं? मैं बैठकर क्यों वचन सीखूं? ये बहुत बड़ा खतरा है कि हम वचन जब नहीं सीखते या वचन सीखने के लिए समय खर्च नहीं करते। तो इसलिए, क्योंकि 16वीं सदी के समय तक लोग बाइबल क्यों नहीं महत्व दे रहे थे? भाई, बस हम अगर पढ़ेंगे तो गलत अर्थ निकल जाएगा, तो हमें क्या नहीं करना, हमें इसे खुद से नहीं करना, उन्होंने जो बोला वही सही है। लेकिन उस समय यह मुद्दा उठा कि नहीं, 16 स्क्रिप्चर आकर 16वीं सदी में एक रिफॉर्म आया, एक बड़ा सुधार आया कि नहीं, एक आंदोलन सा छिड़ा कि बाइबल, केवल हमें बाइबल ही बचा सकता है। कि बोलने का मतलब, जो सच में वचन पढ़ते हैं वही वचन उनको गलत व्याख्या करने से बचा सकता है। यानी बाइबल स्वयं अपने पाठकों को गलत व्याख्या करने से बचा सकता है, अगर बाइबल के पाठक सीरियसली बाइबल को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। यानी जो सच में सीरियसली बाइबल स्टडी करता है वो गलत व्याख्या करने से बच सकता है, क्योंकि बाइबल स्वयं वचन को समझने का खुद सबसे बेहतर आधार है। तो हमने जो अभी तक देखा, हम थियोलॉजिकल सेटिंग में, थियोलॉजिकल संदर्भ में हम एक बात को अभी तक देखते आए कि बाइबल में कभी भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये एक ही बुद्धि से निकल रहा है। ये इसका लेखक परमेश्वर स्वयं है ना। लेकिन फिर भी कई बार जब लोग पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है नहीं, मुझे विरोधाभास दिख रहा है कि देखो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक और पहलू, एक और सिद्धांत है जो हमें इसमें समझना होता है, वो है प्रोग्रेसिव रेवलेशन या क्रमिक विकास। बोलने का मतलब, परमेश्वर अपनी बात को धीरे 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 प्रकट करता हुआ आ रहा। परमेश्वर ने अपनी बात को एक ही बार में उत्पत्ति में सब नहीं बता दी। कुछ बात जो उत्पत्ति में बताया, उसको धीरे धीरे निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, खोलते खोलते प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर अपनी बातों को खोल खोल कर लेकर आ रहा। मैं उत्पत्ति में कुछ पढ़ रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य में कुछ पढ़ रहा हूँ और बोल रहा हूँ देखो दोनों में विरोधाभास दिख रहा है। वो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन के सिद्धांत को नहीं समझता कि परमेश्वर अपने प्रकाशन को धीरे धीरे खोलता हुआ आ रहा। तो उसको समझने के लिए मैं आपके सामने उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा। आप जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, है ना, उत्पत्ति में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आदम हवा को रखा, उनको आज्ञा दी इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, आपने महागाथा में आपने इसको देखा होगा, आप पढ़े भी होंगे, मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, पाप आ जाता है ना। परमेश्वर न्याय करता है। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर एक आशा देता है, स्त्री का संतान आएगा, हे शैतान तेरे सिर को कुचलेगा। तो वहां पे सिर्फ इतना ही लिखा है, स्त्री का संतान आएगा। उत्पत्ति में सिर्फ इतना सा झलक है। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं वचन में, तो ये स्त्री का संतान आगे जब बढ़ते हुए जाते हैं तो हमें पता चलता है अब 12वें अध्याय में ये स्त्री का संतान अब्राहम के द्वारा आने वाला है, इजराइलियों की वंशावली में आने वाला है। हम पढ़ते हुए जाते हैं इजराइलियों में, फिर आगे जब हम दूसरा शमूएल में आते हैं, ये दाऊद के उसमें आने वाला है ना। फिर उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं यशाया में, वो दुख भी उठाएगा, वो राजा भी होगा, वो दुख भी उठाएगा, है ना। फिर हम सुसमाचार में आते हैं, वो यीशु मसीह है। कहने का मतलब
उत्पत्ति 3 में जो बात बोला है वो धीरे 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 धीरे, ये कौन है, ये उद्धारकर्ता कौन है जो सर्प के सिर को कुचलने वाला है, वो धीरे धीरे प्रकट होता हुआ जा रहा है। पत्रियों में पौलुस और बाकी परमेश्वर के दास खोल खोल कर बता रहे हैं ये कौन है, क्या किया इसने। प्रकाशित वाक्य में वो बात पूरा प्रकट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिव रेवलेशन का क्रमिक विकास, परमेश्वर धीरे धीरे, है ना, अपने सिद्धांत को, अपने प्रकाशन को खोलता हुआ जा रहा है। ये सिद्धांत हमें समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक और मैं उदाहरण देना चाहूँगा आप प्रोग्रेसिव रेवलेशन का, कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, है ना, तो एक आदम एक हवा, है ना, मोनोगैमी का सिद्धांत था कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करे। ये परमेश्वर का डिजाइन था कि ऐसा ही होना है। लेकिन आप कई जगह में देखेंगे, आज मसीह जगत में भी कई लोग बोलते नहीं, हम एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं। वचन में हम देखते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा विवाह किया, तो हमें क्या दिक्कत है। और वो साहब बोलते हैं कि वचन में कहाँ, आप देखो अब्राहम को परमेश्वर ने कहाँ फटकार लगाई कि तूने एक से ज़्यादा विवाह क्यों किया, दाऊद को क्यों फटकार लगाई, कहाँ लगाई। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर कुछ बोल नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, है ना। आप उत्पत्ति 2:24 जब देखें, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24 वचन, यहां पे साफ लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे एक ही तन बने रहेंगे। एक पुरुष एक स्त्री का सिद्धांत उत्पत्ति की शुरुआत में मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर ने यह सिद्धांत दिया, एक पुरुष एक स्त्री। लेकिन लोग क्या बोले, भाई क्या फर्क पड़ता है, हम तो एक से अधिक रखेंगे, है ना। और आदम हवा के बाद आप देखें कैसे एक प्रचलन सा बन गया आदम हवा के जाने के बाद, कि एक से अधिक क्या होने लगे, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियां रखने लगा, विवाह करने लगा। और यहां तक कि विश्वास के शूरवीर जिन्हें हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, अब्राहम, याकूब, दाऊद, सुलेमान, है ना, ये सब एक से अधिक विवाह करके बैठे हैं। जबकि परमेश्वर के वचन का सिद्धांत, परमेश्वर ने एक पुरुष एक स्त्री रखा, है ना। तो क्या इस परमेश्वर ने सिद्धांत रखा, लेकिन इन्होंने ये सब सिद्धांत को तोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने इनको कुछ नहीं बोला इस विषय में। तो क्या परमेश्वर के क्रमिक विकास को, परमेश्वर के इस प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन में हम क्या चीज समझते हैं। तो आप देखें, बेशक इन्होंने एक से अधिक विवाह किया, इब्रानी के शूरवीर, बाइबल के शूरवीरों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक से अधिक विवाह करना इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें लेकर आया, बहुत बड़ी समस्याएं लेकर आया। सबसे बड़ा उदाहरण पहला राजा 11:3 और 4 आप देख सकते हैं। पहला राजा 11:3 और 4, उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। ये वचन कहता है कि परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़कर इन्होंने जब भी एक से अधिक विवाह किया, परिणाम वचन बताता है उनके साथ हुआ क्या, है ना। उत्पत्ति 2:24 में परमेश्वर ने बोला था सिद्धांत, और मत्ती 19:6 आप देखें, मत्ती 19:6 प्रभु यीशु कह रहा है, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो विवाह के बारे में प्रभु यीशु नए नियम में भी बोल रहा है, एक पुरुष एक स्त्री का सिद्धांत, है ना। तो बराबर परमेश्वर एक पुरुष एक स्त्री बोलते हुए जा रहा है, लेकिन मनुष्य है कि मान नहीं रहा, है ना। और वो परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। और क्योंकि अगर कई लोग बोलते हैं, देखो वचन में अब्राहम ने किया,
वचन में सुलेमान ने किया, वचन में याकूब ने किया, तो हमें क्या दिक्कत है? आप सिर्फ उधर तक रुकिए नहीं, नए नियम में भी आइए। नए नियम में भी प्रभु यीशु उसी सिद्धांत को दोहरा रहा है, एक पुरुष एक स्त्री। लेकिन जिन्होंने भी परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ा, उनका परिणाम उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया। परमेश्वर जब कोई चीज देता है, कोई नियम देता है, कोई सिद्धांत देता है, वो हमारे फायदे के लिए देता है, कि हमारा जीवन बर्बाद ना हो, हमारा जीवन खराब ना हो। परमेश्वर ने वो सिद्धांत इसलिए दिया। अब आप देखें, जब पौलुस, सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह तक नहीं, पौलुस भी जब 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 वचन हम देखें, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 वचन, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी का पति। अब बोलेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है? आज अगर हम मसीह जगत में देखें, खास तौर से अगर हम अच्छी कलीसिया में वचन सीख रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो हमारे ख्याल में होगा ये कौन सी बड़ी बात है, एक ही पत्नी का पति? ये तो नॉर्मल है, हर कोई करता है ना। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि पौलुस किन लोगों से बोल रहा है और उस समय का बैकग्राउंड क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि पौलुस उन लोगों से बात कर रहा है जहां पर नॉर्मल संस्कृति है एक से अधिक पत्नियां रखना। एक ऐसी संस्कृति में, एक ऐसे समाज में जहां हर कोई एक से अधिक पत्नी रख रहा है, उस समय एक पत्नी रखना ये एक चुनौती है। और ये पौलुस ने उनके सामने रखा, ये परमेश्वर का सिद्धांत है और ये उनकी आत्मिक परिपक्वता की पहचान होगी। किस समय की बात? जहां ऐसा कल्चर है, ऐसी संस्कृति है, उस समय तुमने ऐसे चलना है। तुमने अपनी संस्कृति ऐसे हर गलत बातों से हटकर तुमने परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होना है, कीमत देना है। वो बात, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, क्योंकि जब संस्कृति, किसी समाज में कोई चीज लगातार चली आ रही है और जब आप उस समाज, उस संस्कृति के खिलाफ जब खड़े होते हैं, लोग विरोध करते हैं, है ना। वहां पर आप खड़े होकर परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हो, परमेश्वर के उस वचन को समझते हुए। इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वचन का उपयोग ना करें, बल्कि प्रोग्रेसिव रेवलेशन, क्रमिक विकास को देखते हुए परमेश्वर के वचन में सबसे लेटेस्ट परमेश्वर ने क्या बोला है इस विषय को लेकर, विवाह के बारे में परमेश्वर का सबसे लेटेस्ट संदेश क्या है। जब आप देखते हैं ना, क्यों परमेश्वर थोड़ा 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 करके प्रकट करते हुए आ रहा है ना। परमेश्वर ने उन्हें कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने उसका परिणाम भुगता। हमें परमेश्वर के वचन का लेटेस्ट रेवलेशन मिला है, एक पुरुष एक स्त्री। तो ये सिद्धांत हमें समझकर चलना है। ऐसे ही जब हम वचन में हम पढ़ते हैं, और भी कई उदाहरण मैं आपके सामने, उदाहरण के लिए प्रार्थना का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा कि मान के चलिए प्रार्थना के बारे में मैं लूका 11 का 9-10 देखता हूं। लूका 11 का 9-10 यहां पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो प्रार्थना के विषय में जब मैंने ये पढ़ा और मैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन के सिद्धांत को नहीं समझता, तो मैं कैसे देखूंगा? देखो वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तो मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे 1 करोड़ रुपए आप दे दीजिए। प्रभु आपके वचन में लिखा है मांगो तो मिलेगा, मैं सच्चे मन से मांग रहा हूं कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। क्या लगता है प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने वाला है? नहीं। प्रोग्रेसिव रेवलेशन बोलता है, ये सिद्धांत मुझे बोलता है कि आपने जो ये आयत पढ़ी है प्रार्थना के विषय में, रुकिए जरा। इस आयत से प्रार्थना के विषय में, ये इकलौती आयत बाइबल में नहीं है, आप आगे भी पढ़िए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वचन बोलता है, 1 यूहन्ना 5 का 14-15 भी पढ़िए। हम 1 यूहन्ना 5 का 14-15 निकालते हैं। 1 यूहन्ना 5 का
14-15, पहला यूहन्ना 5 का 14-15 जब निकालते हैं तो लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। तो यहां पर आ गया कि मांगना है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार। तो मैं बोलता हूं चलो ठीक है, तो परमेश्वर चाहता है मुझे नौकरी मिले, क्योंकि नौकरी करना, काम करना तो ज़रूरी है, काम करना गलत नहीं है। तो मैंने पढ़ लिया मांगो तो मिलेगा। मैंने ये भी पढ़ लिया कि सही वचन की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तू मुझे अच्छी नौकरी का इंतज़ाम कर। तो क्या मुझे मिल जाएगा? क्या झट जवाब आ जाएगा? वचन बोलता है थोड़ा सा रुको। आगे हम और बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, है ना। मरकुस 11 का 24 भी देख लेते हैं। मरकुस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब विश्वास के साथ उस प्रतीति करो कि तुम्हें क्या हो गया, मिल गया, है ना। फिर उसके बाद क्या सिर्फ इतना ही है? मैं बोलता हूं लूका 18 का 1 भी आ जाए। लूका 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत का। यानी वचन क्या बोल रहा है? नित्य प्रार्थना करो, हियाव नहीं छोड़ो। कि अगर प्रभु जवाब नहीं दे रहा तुरंत तो हियाव मत छोड़ो, प्रार्थना करते रहो। फिर उसके बाद क्या सिर्फ इतना ही है? फिर आता है याकूब 4 अध्याय भी आ जाता है ना। याकूब 4 अध्याय जब हम देखते हैं, 4 का 1 से 3 जब पढ़ते हैं, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ जवाब नहीं दे रहा। मैं जो भी मांग रहा हूं, मैं क्यों मांग रहा हूं? अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए। मैं नौकरी मांग रहा हूं प्रभु से अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए। मेरा तमन्ना क्या है? मेरा इंटेंशन क्या है? तो वचन जब हमने देखा, एक मांगने के विषय में प्रार्थना, परमेश्वर के सामने मांगना है, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार मांगना, विश्वास से मांगना है, हियाव नहीं छोड़ना है, और अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए नहीं मांगना। प्रभु मैं जो कुछ करूं तेरी महिमा, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं करना चाहता हूं, अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए नहीं। कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे जब हम करते हैं, है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, वचन में जब हम आगे भी बढ़ते हैं, यूहन्ना 15 का 7 भी मैं आपके सामने एक भाग पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 15 का 7। यहां पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहा है, यानी परमेश्वर का वचन कितना मेरे अंदर बना रहता है ना। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, है ना। तो वचन बोलता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, जितनी लालसा मुझे नौकरी पाने की, क्या उतनी लालसा परमेश्वर का वचन मेरे में बने रहे, क्या वो मेरे अंदर रहता है ना। कहने का मतलब, ऐसे जब हमने इतनी सारी आयतें जब पढ़ी एक प्रार्थना के विषय को लेकर, तो आपको मालूम चला कि भाई एक आयत को लेकर व्याख्या नहीं करना चाहिए, एक आयत को पकड़कर हमें कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उस एक आयत के लिए बाकी उस विषय से संबंधित और भी आयतों को जोड़ें, प्रोग्रेसिव रेवलेशन को देखें, क्रमिक विकास को देखें कि कैसे परमेश्वर एक एक बात को प्रकट करते हुए जा रहा है, और उन सब बातों को रखकर, समझकर,
फिर प्रार्थना करें। ऐसे हमने प्रार्थना का विषय देखा। ऐसे ही आप अगर देखेंगे नरक का विषय आप देख सकते हैं वचन में नरक के बारे में आप देखेंगे तो कई लोग बोलते हैं, देखो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखो वचन में लिखा है परमेश्वर कितना प्रेम करता है। ऐसे इसलिए परमेश्वर जब इतना प्रेम करता है तो परमेश्वर किसी को नरक में जाने नहीं देगा। परमेश्वर ने सबके लिए जान दे दिया, इसलिए कोई नरक नहीं जाएगा, सब स्वर्ग जाएंगे। ये ऐसे सिद्धांत बना लेते हैं। यूहन्ना 3:16 पढ़कर उन्होंने ऐसी व्याख्या कर दी। लेकिन भाई यूहन्ना 3:16 ही नहीं, आप नीचे तो आइए, यूहन्ना 3:18 भी तो कुछ लिखा है ना। यूहन्ना 3:18 क्या कहता है, हम उसको देख लेते हैं। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। कहने का मतलब हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर सिर्फ प्रेम नहीं है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है। जब मैं परमेश्वर के सारे गुणों को समझता हूं, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर न्यायी होने के कारण जो गलत करेगा उसे सजा देना है। प्रेम बोलकर परमेश्वर अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपने न्याय की बलि नहीं चढ़ा सकता। कहने का मतलब क्या है कि हम जब परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को समझते हैं, पूरी बातों को जब हम वचन के सब बात को जोड़कर देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वचन में असली में लिखा क्या है। इसलिए बाइबल की आयतों में जोड़ों को रख कर हमने देखना है कि क्या हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर प्रेम है बोलकर कई बार नरक की गंभीरता को ही लोग क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जिसने इतना प्रेम किया कि आकर जान दी क्रूस पर, उसी ने नरक के बारे में बाइबल में सबसे ज्यादा बोला है। आप इस बात को भी समझना, जिसने इतना प्रेम किया कि आकर अपनी जान दी, उसी ने नरक के बारे में बाइबल में सबसे ज्यादा बोला है ना। मत्ती 10:28 जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्या बोलता है, हम देख लेते हैं। मत्ती 10:28 वहां पे साफ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है ना। वचन बोलता है डरो, प्रभु यीशु बोल रहा है ये बात। कहने का मतलब क्या है, आप नरक की बात को हल्के में ना लें। कहने का मतलब एक आयत को पकड़कर निष्कर्ष ना निकालें। ऐसे ही बपतिस्मा के विषय में भी आता है ना। बपतिस्मा में जब हम पढ़ते हैं वचन में, प्रेरितों 2:36 से 38, प्रेरितों 2:36 से 38, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहां पे लिखा है मन फिराने के लिए लिखा गया है और बोला है कि पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो। तो क्या इसका अर्थ ये है कि मुझे अगर उद्धार पाना है तो मुझे बपतिस्मा लेना है? मैं एक आयत पढ़ूं तो शायद कुछ इस प्रकार से लगे कि विश्वास के साथ कुछ कर्म करने पड़ेंगे तभी जाकर मेरा उद्धार होगा। लेकिन जब मैं इफिसियों 2:8 और 9 पढ़ता हूं, अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। तीतुस 3:5 जब मैं पढ़ता हूं, है ना, वहां पे भी क्या लिखा है, उसने हमें बचाया, ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है। कहने का मतलब क्या है, रोमी 4:5 में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं, ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब हम एक आयत को पढ़कर व्याख्या करने लगते हैं तो हम गलत व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम उस विषय से संबंधित और भी आयतों को जब देखते हैं तब एक सही तस्वीर सामने आता है कि यहां पर पतरस क्या कह रहा है। यह घटना प्रभु यीशु के जाने के बाद की कुछ समय बाद की घटना है। तो यहां पर जब हम देखते हैं पतरस का संदेश ये नहीं है कि तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। यहां पे जिस किसी का उद्धार सच में हुआ है वो पक्का बपतिस्मा लेगा।
है ना। जिस किसी का उद्धार हुआ है वो पक्का बपतिस्मा लेगा, अपने विश्वास की घोषणा सबके सामने करेगा। बपतिस्मा अति आवश्यक है, लेकिन व्याख्या करते वक्त हमने सारी आयतों को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन जब हम अध्ययन करते हैं, है ना, तो कुछ औजार, कुछ टूल्स होते हैं जिसे हमें स्टडी करते वक्त, हमें सिर्फ ऐसी बाइबल पढ़ते वक्त आंख बंद करके प्रभु सब खोल दे करके नहीं होता है। वचन अध्ययन करते वक्त मेरे को कुछ टूल्स हैं, टाइम्स लगेगा, मुझे एक समझ के चलना, मैं वचन अध्ययन करने जा रहा हूं, इसमें समय खर्च होगा, मुझे मेहनत करना है, समय खर्च होगा। और कुछ औजार हैं जिनका मुझे इस्तेमाल करना है परमेश्वर के वचन को क्या करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। तो उसके लिए वचन में जब हम थियोलॉजिकल एस्पेक्ट को जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले मैं 2 तीमुथियुस 2:15 में एक आयत पढ़ना चाहूंगा। 2 तीमुथियुस 2:15 यहाँ पे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, है ना। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आपको मालूम है, जैसे एक बढ़ई अपने औजारों को जानता है और अपने काम में एक्सपर्ट है, एक मछुआरा अपने काम में एक्सपर्ट है। हर व्यक्ति जो अपने पेशे में है अपने काम में अच्छे से जानता है। ऐसी प्रभु के पीछे चलने वालों को परमेश्वर के वचन में माहिर होना है, अध्ययन करने में। इससे लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, अपने आप को ऐसा बना जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जिसको अपना परमेश्वर का वचन सही रीति से उपयोग करना आता है ना। इसके लिए कुछ औजार हैं जिनमें से सबसे पहला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है क्रॉस रेफरेंस। आप वचन में जब देखेंगे, जो आप बाइबल पढ़ते हैं, तो कुछ रेफरेंसेस आपको नीचे लिखे हुए मिलेंगे। कई बाइबल्स में नीचे हैं, कई बाइबल्स में बीच के पोर्शन में है। ये क्रॉस रेफरेंसेस उस एक विषय से संबंधित और भी आयतें हैं जो मदद करती हैं कि हम और भी उन आयतों को पढ़कर उस विषय को और अच्छे से क्या कर सकें, समझें। क्रॉस रेफरेंस आजकल मोबाइल्स में भी बहुत सारे ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसके थ्रू आप एक वचन की आयतों के और भी संबंधित आयतों पर आप गौर करते हैं। यह आपकी मदद करता है आप सही विषय को सही रीति से समझ सके। क्रॉस रेफरेंस के बाद अगला जो पहलू आता है वो है कॉन्कॉर्डेंस। कॉन्कॉर्डेंस हम क्या दिखते हैं, A to Z, है ना। जो शब्द बाइबल में बहुत बार आए हैं, उन शब्दों से संबंधित कितनी आयतें हैं जो उस विषय को कह रही हैं। उदाहरण के लिए प्रार्थना, प्रेयर आ गया, प्रेयर से संबंधित कितनी आयतें हैं, वो क्या क्या बातें कह रही हैं। ऐसे ये आपको मदद करता है कि मैं सही विषय पे आऊँ। नरक के विषय में कितनी आयतें, हेल कितनी आयतें हैं। कॉन्फिडेंस हमें मदद करता है ना। क्रॉस रेफरेंस, कॉन्फिडेंस कई लोगों के पीछे, बाइबल के पीछे भाग में होता है, कई अलग से खरीद कर रखते हैं। फिर तीसरा आता है अध्ययन बाइबल, स्टडी बाइबल, जो आपको मदद करता है कि नीचे उसकी कमेंट्री होता है जो आपको मदद करता है कि बहुत कुछ आप उस आयतों से संबंधित जान सके। तो हमने देखा कि कुछ औजार, जैसे हमने क्रॉस रेफरेंस देखा, कॉन्फिडेंस देखा, स्टडी बाइबल देखा, और भी कई पुस्तकें। हम जब इन सब की मदद लेते हैं, बैठकर वचन अध्ययन कर विषय बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उस बाइबल के उन भागों को गहराई में समझने के लिए कोशिश करते हैं, तब हम सच में प्रभु के वचन में और आत्मिक रूप से बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं, देखो मुझे ये सब ना, थियोलॉजी ये सब से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं एक बात जानता हूं, मैं प्रभु से प्यार करता हूं। बात वही हो गई कि मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ना मुझे ऑपरेशन करना बहुत पसंद है। मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऑपरेशन करना बहुत पसंद है। आपको मालूम है, आप कितनों की जान ले लेंगे, कितनों की जिंदगियां खराब कर देंगे। ये इतना गंभीर है। इसलिए वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को
ठीक रीति से काम में लाने वाला। आप अगर प्रभु से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन से भी प्यार करते हैं, और उसके लिए आपको जो करना पड़े आप सब करेंगे। आप वो सब सीखेंगे। वो प्यार आपको वचन को और गहराई में सीखने के लिए आपको विवश करेगा। थियोलॉजी बोलकर या ये बहुत ही टेक्निकल बातें बोलकर मैं इसको टाल नहीं सकता। ऐसा ना हो मेरे द्वारा किसी की जीवन खराब हो जाए, मैं किसी के साथ कुछ अनहोनी मेरे द्वारा हो जाए। मुझे परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है, अपनी सुरक्षा के लिए भी, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी। तो मैं उम्मीद करता हूं हमने थियोलॉजिकल सेटिंग संदर्भ का ये भाग, धर्मशास्त्र के इस पृष्ठभूमि को हमने समझने का कोशिश किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। आपका कृपा, आपकी दया मांगते हैं। हम एक एक से बात कर पिता, क्योंकि प्रभु आज के समय में जब कितनी गलत शिक्षाएं फैल रही हैं, प्रभु एक एक को वचन की भूख और प्यास दे, और सच में आपके वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए प्रभु में एक एक को सहायता कर। हर बात में प्रभु केवल आपका नाम ऊंचाओ, आपको महिमा मिले। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग